सो वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो के अंतर्गत हम लोग अर्थशास्त्र के चैप्टर 1 के बारे में जानेंगे, अर्थात इकोनॉमिक्स बीए प्रथम सेमेस्टर अर्थात बीए फर्स्ट सेमेस्टर के चैप्टर 1 के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। सिलेबस के अंतर्गत बात की जाए तो चैप्टर 1 में यही बातें लिखित हैं आपके, और उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। चैप्टर 1 के नाम है आपके अभाव एवं चयन अथवा दुर्लभता। तो दुर्लभता को ही एक प्रकार से हम कहते हैं अभाव एवं चयन। अभाव और चयन अर्थात किस चीज़ की कमी है, और कमी को देखते हुए किस प्रकार से किन मुद्दों को अर्थात कौन से कार्य को पहले चयनित कर लेना है, यही होती दुर्लभता। दुर्लभता वास्तविक रूप में क्या है, इसको हम आज की वीडियो के अंदर समझेंगे। दुर्लभता की समस्या को समझेंगे, और जो दुर्लभता की जो समस्या है मुख्य प्रकार से उसके उसके साथ ही साथ हम अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या को समझेंगे कि आखिरकार अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या भी क्या है। एग्जाम से आपसे प्रश्न पूछता है कि जो है अभाव एवं चयन की समस्याएं क्या है, स्पष्ट कीजिए। या फिर आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि दुर्लभता की क्या समस्या है, दुर्लभता क्या है, दुर्लभता की परिभाषा दीजिए, या दुर्लभता की समस्या, चयन की समस्या किस प्रकार उत्पन्न करती है, व्याख्या कीजिए। तो इन सभी मुद्दों पर हम जानने का प्रयास करेंगे। दुर्लभता क्या है, अभाव क्या है, चयन क्या है। कहीं ना कहीं पे ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए पहलू हैं, तो तीनों को हम एक साथ समझेंगे। तो आपसे कुछ भी प्रश्न पूछा जाएगा तो बड़े ही आसानी से आप कर लेंगे, और बड़े ही अच्छे तरीके से आप समझने का प्रयास करेंगे मेरे साथ। चलिए प्रारंभ करते हैं आज की कक्षा को बिना समय गंवाए हुए। नवीनतम शिक्षा नीति 2020 में जो आई थी उसके अनुसार 2022 में जो आपकी परीक्षा पैटर्न में बदलाव हुआ, जो है प्रथम सेमेस्टर के हिसाब से, मतलब परीक्षाएं आपकी होने लगी सेमेस्टर वाइज, सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली। तो उसके अनुसार ये लेक्चर आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है, और आप लोग इसका आनंद लीजिए। चाहे आपसे परीक्षा में ऑब्जेक्टिव पूछे, चाहे लिखित पूछे, किसी टाइप के प्रश्न पूछेगा तो आप बड़े आसानी से कर पाएंगे। हालांकि दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्न या अति लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न, लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न हमने आपको बता ही दिए। तो इससे आप लोग जो है एकदम से क्लियर हो गई सारी बातें आपको, कि हाँ आखिरकार प्रश्न हमसे कैसे पूछे जाने हैं। इसको लेकर के हमने और भी चीज़ों को आपको बताने का प्रयास भी किया था। तो आप बिल्कुल चिंता की आवश्यकता करने की ज़रूरत नहीं है आपको। बस आप लोगों को बने रहना हमारे साथ लगातार, और आपको भी और क्लासेस जो है आपकी होनी, जैसे कि रात की आप देखते हैं कि 7, 8, 9 ये 3 फिक्स क्लासेस आपकी होती हैं। इनमें आप प्रथम सेमेस्टर की क्लास देख सकते हैं बड़े आसानी से। ओके, चलिए हम प्रारंभ करते हैं बिना समय गंवाए हुए, और एक एक मुद्दे को हम समझते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक, चलिए हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार सॉरी, दुर्लभता क्या है, दुर्लभता का अर्थ क्या है। सबसे पहले हम दुर्लभता के अर्थ को समझेंगे। ठीक, चलिए दुर्लभता के बारे में यहाँ पर आपके समक्ष प्रस्तुत है। दुर्लभता मतलब अभाव एवं चयन अथवा दुर्लभता की समस्याओं के बारे में हम जानते हैं। हालांकि पहले हम दुर्लभता के बारे में, दुर्लभता क्या है इसको समझते हैं। ठीक है, तो ये आपके चैप्टर 1 का क्या नाम है, दुर्लभता नाम है। दुर्लभता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, दुर्लभता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो दुर्लभता को अंग्रेजी में कहते हैं आप जो है, क्या कहते हैं दुर्लभता को, दुर्लभता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, बताने का प्रयास करें। दुर्लभता को अंग्रेजी में अगर कहना चाहें तो क्या कह सकते हैं। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं सभी लोग कमेंट करेंगे, और कमेंट में आप लोग ही इसकी अंग्रेजी बताएंगे कि आखिरकार दुर्लभता को अंग्रेजी में आखिरकार हम लोग क्या कहते हैं। ओके, दुर्लभता को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, इसको बताने का प्रयास करें सभी लोग फटाफट से। ठीक, चलिए क्या कहते हैं, स्कार्सिटी कहते हैं क्या, स्कार्सिटी कहते हैं, बिल्कुल हाँ। चलिए, तो स्कार्सिटी जो है इसको कहते हैं। हालांकि मेरा जो है प्रोनाउंस उतना सही नहीं हो पाता है अंग्रेजी में किसी भी चीज़ का, इसीलिए मैं अंग्रेजी पे ज़्यादा फोकस नहीं कर पाता हूँ। तो अंग्रेजी वाले छात्र छात्राएं मुझसे गुस्सा भी हो जाते हैं, सर जी आप अंग्रेजी नहीं पढ़ाए। तो पढ़ा दूंगा भाई किसी दिन। उस पर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, उस पर चूँकि वो समझने में हमको बड़ा टाइम लगता है। तो इसीलिए अंग्रेजी की क्लास में सोच रहा हूँ किसी टीचर के को बुलवा करके पढ़ाने का प्रयास करूँ, लेकिन अभी कोई टीचर मिल नहीं पा रहे हैं। जो है मैं घर पर ही बैठा हूँ, तो उतना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता है खुद पढ़ाने में। तो इसीलिए जो है जल्दी कोई व्यवस्था आप लोगों के लिए करूँगा। चलिए, हालांकि हम लोग अभाव एवं चयन एवं दुर्लभता की समस्याओं को समझते हैं। अभाव माने होता है कमी। सबसे पहले यहाँ पर समझो, एक शब्द जो यहाँ पर दिया हुआ है अभाव, अभाव माने क्या होता है भाई, कमी। चयन माने क्या होता है, किसी चीज़ का चयन करना है। अर्थात चयन कैसा किया जाए, जैसे कि मान लेते हैं कि जो है सीमित साधन है। मान लेते हैं आपके पास 10 रुपये है, और उसी 10 रुपये में आपको जो है मान लेते हैं नमक भी लाना है, और उसी 10 रुपये में आपको ब्रेड भी लाना है। अब आपको नमक भी लाना, 10 रुपये पैकेट ब्रेड है और 10 रुपये किलो नमक भी है। अब आपको
तो 10 रुपये पैकेट नमक है, 10 रुपये पैकेट एक प्रकार से ब्रेड है। अब आपको ब्रेड लाना है या नमक लाना है, अर्थात डिमांड किसकी ज़्यादा है, अर्थात कौन आ जाएगा तो मतलब कि किसके आने से काम जो है रुके, मतलब किसके नहीं आने से काम रुक जाएगा और किसके आ जाने से काम चल जाएगा। मतलब ये आप यहाँ पर आपको चयन करना है कि नमक लाया जाए कि ब्रेड लाया जाए। आपके पास सीमित साधन है, मतलब 10 ही रुपये है, 10 रुपये में आपको नमक भी लाना है और ब्रेड भी लाना है। अब ऐसे में हो कि किसी एक को आपको चयन करने की समस्या आ जाए, मतलब कि आपको चयन करना हो कि नमक लाया जाए या जो है ब्रेड लाया जाए, तो आप सोचो कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो आपका इंपॉर्टेंट है क्या, नमक। क्योंकि अगर नमक सब्जी में नहीं पड़ेगा तो जो है सब्जी अच्छी नहीं टेस्ट करेगी या फिर दाल अच्छी नहीं बनेगी। तो नमक ज़रूरी है, ब्रेड ज़रूरी नहीं है। अगर आप ब्रेड नहीं खाओगे तो कोई दिक्कत की बात है, मरोगे नहीं, लेकिन अगर आपकी सब्जी में नमक नहीं रहेगा तो एक प्रकार से सब्जी आप खा नहीं पाओगे। नमक लाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यही चुनाव करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, चयन कहते हैं। अभाव क्या कहते हैं, क्योंकि आपके पास संसाधनों का अभाव था, कमी थी, पैसे की कमी थी, इसलिए आपको चयन की समस्या। तो जब भी किसी चीज़ की कमी होगी तब चयन की समस्या उत्पन्न होती है, ठीक। एक ही बात में मैं अपनी एकदम से देहाती भाषा में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो आप बड़े ही आसानी से इसको समझ जाएंगे। ताकि जो किताबी भाषा होती है या फिर जो अन्य भाषाएं होती हैं वो ज़्यादा जटिल होती हैं, कठिन होती हैं और आप लोग उससे घबरा जाते हैं। तो घबराने की आवश्यकता नहीं, मैंने आपको समझाया। अभाव क्या है, अभाव माने सीधा समझो कमी। किसकी कमी, संसाधनों की कमी। संसाधन कौन से, जैसे कि रुपए की कमी होगी आपके पास, या मान लेते हैं आपके पास 10 पुस्तक थी, 10 पुस्तकों की पढ़ने की इच्छा है आपको और 5 पुस्तक आपके पास अवेलेबल है, ठीक। तो ये भी आपकी एक प्रकार से क्या हो गया, अभाव है पुस्तकों का, ठीक है। संसाधन के अभाव है, अर्थात जो भौतिक संसाधन है, अर्थात आपके पास मान लेते हैं घर आपने बनवा लिया और घर में पंखा जो है नहीं लगा, तो पंखे का क्या है, अभाव है, कमी है। या इसी प्रकार से मान लेते हैं आपको पराठे खाने की इच्छा हो रही है, आपके घर में इतने पैसे नहीं कि आप तेल मंगा करके पराठे खा सकें, रोटी से काम चलाना पड़ रहा है, तो ये क्या हो गया, ये आपके पास अभाव है। तो अभाव जब किसी चीज़ का होता है, खास करके जब अभाव किसी चीज़ का होता है, तब उस अभाव में हम लोग किसकी, मतलब की डिमांड जो है किसकी ज़्यादा है, अर्थात जब अभाव होगा तभी चयन की समस्या उत्पन्न होगी। हमने बताया कि ब्रेड और नमक आपको लाना है, अब उसमें नमक आप लेकर के चले आए, तो नमक का आपने चयन किया, तो ये प्रक्रिया क्या हो गई, जो नमक आपने चूज किया, कैसे चूज किया, क्योंकि नमक की आवश्यकता ज़्यादा, नमक की डिमांड जो है, मांग जो है नमक की ज़्यादा है, इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों हमने नमक खरीदा, ब्रेड को नहीं खरीदा, ब्रेड को रोक ब्रेक कर दिया। बाद में जब पैसे आएंगे तो ब्रेड फिर खरीद लेंगे, नमक। तो इसी प्रकार से क्या हुआ, अभाव से चयन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। और मेरे प्यारे दोस्तों आपको बता दूं कि दुर्लभता क्या होती है, दुर्लभता को भी समझो कि जब क्या होता है, साधनों की मांग जो होती है, अर्थात आपको है कि 4 ब्रेड आपको खाना है, चाय के साथ आपको 4 ब्रेड खाना है। ये फिक्स चीज है कि आप 4 ब्रेड खाओगे। अब हुआ क्या, उसके स्थान पर आपको 2 ही ब्रेड जो है आपको मिल पाए किसी तरीके से, या ब्रेड ना मिल पाए, तो दुर्लभता होगी। दुर्लभता आप लोगों ने सोची होगी, जैसे कि लॉकडाउन में जब लगा पहली बार, तो बहुत ज़्यादा क्या हुई, दुर्लभता हुई। वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा क्या मेहनत करनी पड़ी, अर्थात जो संसाधन है, जो साधन है, अर्थात जो चीज़ें हैं वो नहीं है, मार्केट में उपलब्ध नहीं है, उनको मिलाने के लिए आपको ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। अर्थात साधनों की अपेक्षा में जैसे डिमांड कम है और सप्लाई, मतलब कि डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। जब किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है तो उसका रेट जो होता है वो हाई होता है, रेट उसका बढ़ जाता है। कहने का मतलब ये है कि जब मांग ज़्यादा होगी और पूर्ति कम होगी तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक उसका जो मूल्य होता है उसमें वृद्धि हो जाती है एकाएक। तो यही होता है क्या, जो है, और इसी स्थिति को दुर्लभता कहते हैं। क्योंकि जब आप किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए आपको कोई समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि कम वस्तु है तभी उसको प्राप्त करने के लिए आपको क्या होना है, थोड़ा सा कष्ट महसूस होगा, थोड़ी समस्या होगी उसको प्राप्त करने के लिए। तो वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए, संसाधनों को प्राप्त करने के लिए मतलब कि प्राप्त करने का जो तरीका है उतना सहज ना हो, या फिर डिमांड जो है उस वस्तु की ज़्यादा हो और उस वस्तु की पूर्ति जो है मार्केट में नहीं हो पा रही हो, ऐसी स्थिति को ही हम क्या कहते हैं, दुर्लभता कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब दुर्लभता आपके समझ में तो आ ही गई होगी। अब यहाँ पर जो चीज़ें लिखी हुई इसको हम पढ़ते हैं और भी समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए, एक बार जितने भी लोग देख रहे हो फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। दुर्लभता की समस्या का अर्थ हम समझ लेते हैं कि आखिरकार इसका अर्थ क्या है, ओके। उसके बाद में फिर हम और चीज़ों को समझेंगे। तो दुर्लभता की समस्या का अर्थ,
सभी अर्थव्यवस्था, चाहे वह भारत की अर्थव्यवस्था हो या फिर कहीं अन्य देश की अर्थव्यवस्था हो, तो चाहे वह भारत की तरह अल्प विकसित अर्थव्यवस्था हो या अमेरिका की तरह पूर्ण विकसित अर्थव्यवस्था हो, सभी के पास उत्पादन के साधन जो होते हैं सीमित होते हैं। अर्थात जैसे कि मान लेते हैं पेट्रोल, पेट्रोल ये है उत्पादन के साधन। तो इसकी एक प्रकार से क्या है, कमी है, वह सीमित संसाधन होते हैं। तो सीमित संसाधनों का ही एक प्रकार से उपयोग कर लेना या फिर उसको मैनेज कर लेना ही अर्थव्यवस्था होती है। कहने का मतलब अर्थव्यवस्था क्या कहला, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, सीमित संसाधनों में या कम संसाधनों में, कम वस्तुओं में अपने जो है चीज़ों की पूर्ति, अपने आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेना ही अर्थव्यवस्था है। जैसे आपके घर में 1 ही लीटर तेल है और 1 महीने चलाना है, तो वो गृहिणी जो होती है 1 ही लीटर तेल में 1 महीने तक चलाती, धीरे धीरे जो है वो तेल को एक प्रकार से खर्च करके। तो कहीं ना कहीं पे वो 1 महीने तक तेल चलाना क्या है, वो भी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ही आता है। गृह विज्ञान में भी एक प्रकार से वो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ही आता है चीज़ें। तो इन कहने का मतलब ये है कि चाहे वो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था हो, चाहे अमेरिका की तरह पूर्ण विकसित हो, सभी के पास उत्पादन के साधन क्या है भाई, सीमित है। मतलब जो है उसकी उपयोग के जो है मात्रा के हिसाब से ही है, सीमित है, ठीक है, लिमिटेड है। जबकि उनकी आवश्यकता कैसी, असीमित है। तो सीमित संसाधनों, सीमित संसाधन है और असीमित क्या है, आवश्यकता है। सीमित संसाधनों का असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति, सीमित संसाधनों से असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेना ही क्या कहलाता है, अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था कहलाता है। ठीक, ये बात समझ में आई आपकी, और यही अर्थशास्त्र में होता है। ठीक, तो सीमित संसाधन जो है वो है, जबकि जो चाहे कोई भी अर्थव्यवस्था हो वहाँ पर क्या होते हैं, आवश्यकता जो होती है संसाधनों की वो ज़्यादा होती है, असीमित होती है, अनलिमिटेड होती है। और जो सोर्सेस होते हैं, जो स्रोत होते हैं या फिर जो संसाधन, जो उत्पादन के साधन होते हैं वो कम होते हैं और मतलब लिमिटेड होते हैं। और जो आवश्यकता होती है मनुष्य की वो क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। तो अर्थव्यवस्था में उपलब्ध उत्पादन साधनों जैसे कि भूमि हो गया, श्रम हो गया, पूंजी हो गई, उद्यम हो गया कोई, जैसे साधन, ये सब साधन है। कौन, भूमि हो गई, भूमि मान लेते हैं कम है, अब भूमि सीमित है कि चूंकि ये पता है कि यहाँ पृथ्वी का क्षेत्रफल एक बार उतना है तो उतना ही रहेगा क्षेत्रफल, तो सीमित है कि हाँ पृथ्वी इतने क्षेत्र में फैली है। लेकिन अब इस पे जो जनसंख्या ये असीमित है, जनसंख्या का ये नहीं पता कि जनसंख्या कब बढ़ेगी कब घटेगी। तो ये क्या है, ये आवश्यकता, जनसंख्या की जो आवश्यकता है या फिर लोगों की जो आवश्यकता है, जो डिमांड बढ़ती जा रही है, तो वो क्या है, वो आवश्यकता है उनकी, और आवश्यकता असीमित है। तो उपलब्ध जो उत्पादन साधन है जैसे भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम हो गया, जैसे साधनों की मांग की तुलना में पूर्ति की का सीमित होना दुर्लभता कहलाती। तो यही दुर्लभता होती है और यही जो है एक प्रकार से अर्थव्यवस्था में चलता रहता है हमेशा। अर्थव्यवस्था में आप देखेंगे डिमांड एंड सप्लाई में पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स टिकी हुई होती है। और दुर्लभता भी यही कहलाती है क्या, कि सीमित संसाधनों में असीमित उत्तरदायित्व या असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेना ही क्या कहलाता है, दुर्लभता कहलाती है। दुर्लभता की समस्या वही कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे इन सभी साधनों की मांग की तुलना में पूर्ति का सीमित होना क्या कहलाती है, दुर्लभता कहलाती है। तो दुर्लभता के बारे में आपके समझ में आ गई बातें, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं वहाँ पर। तो ये इसीलिए हमने यहाँ पर लिखने का इसको प्रयास किया, आपके समक्ष दिखाने का प्रयास किया, ताकि आप लोग इसको समझ सकें और जान सकें कि आखिरकार जब एग्जाम से प्रश्न पूछा जाए तो कैसे हम लोग लिख सकते हैं। बड़े ही आसानी से समझेंगे, आपको अपनी भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे, कहीं पर छटकने, उछलने कूदने की आवश्यकता आपको नहीं है। आसानी से एक चैनल पर आराम से सब्सक्राइब करो, इसको बेल आइकन को प्रेस करो, आसानी से अपनी क्लासेस अटेंड करो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई और आगे समझने का प्रयास करते हैं। दुर्लभता, दुर्लभता का सूत्र होता है दुर्लभता बराबर साधनों की मांग इज लेस देन साधनों की पूर्ति। अर्थात साधनों की जो मांग है, अर्थात जो डिमांड ऑफ सोर्सेस है या फिर डिमांड ऑफ जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का डिमांड जो है वो ज़्यादा है और प्रोडक्ट की पूर्ति जो होती, सप्लाई जो है वो कम है। तो जब सप्लाई कम हो और मांग ज़्यादा हो उसी को दुर्लभता कहते हैं। तो बराबर ये देखिए, दुर्लभता बराबर साधनों की मांग इज लेस देन साधनों की पूर्ति, अर्थात साधनों की मांग ज़्यादा है। ये वाला घुचुआ वाला जो चिन्ह लगा है इधर वाला, ये देखिए ये वाला,
इसका मतलब होता है जब इधर को लगे, जहाँ जिस तरफ ये मुँह इसका खुला रहेगा उस तरफ ज़्यादा होगा, और जो इधर पूँछ वाला सिस्टम ये वाला जो है ये कम वाला होता है, ठीक। तो इसको इज लेस देन कहते हैं। तो साधनों का की मांग इज लेस देन साधनों की पूर्ति। ओके, इतनी बात समझ में। तो दुर्लभता बराबर एक सूत्र याद कर लिए, दुर्लभता बराबर साधनों की मांग और इज लेस देन साधनों की पूर्ति। ओके, क्लियर हो गई इतनी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अगला हम समझने का प्रयास करते हैं आगे। ठीक, इतनी चीज क्लियर हो गई आपकी दुर्लभता के बारे में। दुर्लभता व गरीबी समानार्थी शब्द नहीं है। तो प्रश्न आपसे एग्जाम से कभी कभी पूछता है कि दुर्लभता व गरीबी समानार्थी क्या समानार्थी शब्द हैं? तो बिल्कुल भी नहीं है। दुर्लभता व गरीबी दोनों समान नहीं है। गरीबी का अभिप्राय माने मतलब जीवन के लिए आवश्यक आधारभूत वस्तुओं जैसे कि भोजन, कपड़ा, आवास का ना होना। तो जो है गरीबी का मतलब क्या होता है कि आपके पास क्या हो, जीवन की जो आवश्यकता मतलब कि जो मुख्य चीज़ें होती हैं, मुख्य आवश्यकता होती है मनुष्य की, जैसे कि भोजन, ये जो है रोज चीज की चीज़ें हैं कि रोज व्यक्ति को भोजन करना है। कपड़ा उसको डेली पहनना है, मतलब उसको किसी न किसी घर में रहना है। तो रोटी, कपड़ा, मकान जो होता है ये मनुष्य की एक प्रकार से आम आवश्यकता होती है, जो हर एक व्यक्ति की होती है, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे जो एक प्रकार से कोई भी व्यक्ति हो, चाहे मध्यम वर्गीय हो। तो हर वर्ग के लोगों को ये तीन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, रोटी, कपड़ा, मकान, अर्थात भोजन, कपड़ा, आवास। ओके, आवास माने घर वगैरह, कपड़ा तो समझते हैं, भोजन वगैरह तो समझ में आ गई बातें। तो ये आवश्यक आधारभूत वस्तुएं हैं, और इनकी कमी अगर किसी वस्तु की मतलब किसी व्यक्ति के पास होती है तो उसी व्यक्ति को क्या कहा जाता है? गरीब कहा जाता है। ठीक, तो गरीबी का तात्पर्य होता है कि जो आधारभूत आवश्यक चीज़ें हैं उनकी कमी हो जाना, जैसे भोजन, कपड़ा, आवास, इन सभी का अगर कमी हो जाता है किसी व्यक्ति के पास तो वह व्यक्ति क्या है? गरीब है। इनकी मतलब न्यूनतम प्राप्ति के पश्चात निर्धनता दूर हो जाती है। जबकि दुर्लभता जो होती है उत्पादन साधनों की मांग की तुलना में साधनों की सीमितता को दर्शाती है। सॉरी, मतलब सीमित साधन है और असीमित जो है क्या है भाई? डिमांड है। कहने का मतलब ये है कि दुर्लभता जो होती है उत्पादन के जो साधन है उसकी मांग, मतलब उत्पादन की साधनों की मांग ज़्यादा है, और साधनों की जो सीमित मतलब कि एक प्रकार साधन जो है, जैसे 10 किताब मान लेते कुल मिलाकर के छपी है, अब 15 लोग जो है उस किताब को खरीदने के लिए हैं, तो ऐसी स्थिति क्या हो जाएगी? दुर्लभता हो जाएगी। और निर्धनता क्या होती है? मान लेते हैं कि आपको किताब पढ़नी है और लेकिन आप किताब खरीदने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, गरीबी होती है। या आपको कपड़े पहनने की इच्छा और आप कपड़ा नहीं पहन पाते सही से, या आपको खाने की इच्छा और आप भोजन नहीं कर पाते सही से, या मेरे प्यारे दोस्तों आपको एक प्रकार से रहने के लिए घर चाहिए लेकिन आपके पास फूस की झोपड़ी है, उसमें ही आप काम चला लेते हैं, तो ये गरीबी कहलाती है। ठीक है, ये निर्धनता कहलाती है। लेकिन दुर्लभता जो होती है कि आपके पास पैसा है कि आप जो है घर बनवा लेंगे, लेकिन मार्केट में ईंटवें ना उपलब्ध हो, सीमेंटिए आपको ना मिले, कि आप तो घर कैसे बनाएंगे, तो वो होती है दुर्लभता। तो आपके पास पैसा है कि सीमेंट खरीद लाएंगे, घर बनवा लेंगे, लेकिन सीमेंट आपको मिल ही नहीं रही है मार्केट में, ये दुर्लभता होती है। ठीक है, या जहाँ 10 बोरी की आवश्यकता वहाँ 2 बोरा आपको मिली, तो ये दुर्लभता है। ठीक, तो ये चीज़ें होती है, मतलब कि उत्पादन साधनों की मांग की तुलना में साधनों की सीमितता दर्शाती है क्या? जो दुर्लभता होती है। अतः दुर्लभता और निर्धनता क्या है? समान नहीं है। तो ये बात आपकी क्लियर होगी कि दुर्लभता और जो निर्धनता होती है वो अलग अलग जो है शब्द हैं, अलग अलग पारिभाषिक इसकी जो है एक प्रकार से अर्थ भी है, अलग अलग तरीके से इसको हम समझते हैं, अलग अलग इसका अपना महत्व भी है। ओके, इतनी चीज़ क्लियर हो गई आपकी। तो अर्थशास्त्र में अभी तक आपने दुर्लभता को समझा, हमने चयन के बारे में बताया, अभाव के बारे में, अभाव माने कमी। ठीक है, चयन भी हमने बता दिया कि कैसे चयन वगैरह होता है, तो कैसे हम जो है एक प्रकार से चॉइस या जो किस प्रकार से करते हैं, इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब आगे हम समझते हैं थोड़ा सा और आगे समझो। संसाधनों के आवंटन की समस्या तथा अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या। एग्जाम से आपसे प्रश्न पूछ ले कि संसाधनों के आवंटन माने होता है बंटवारा करने की, तो ये जो समस्या संसाधनों के आवंटन की समस्या तथा अर्थव्यवस्था की केंद्रीय जो समस्या है वो क्या है? तो अर्थव्यवस्था में उपलब्ध सभी साधन क्या है? दुर्लभ हैं। अर्थव्यवस्था में उपलब्ध सभी साधन भाई क्या है? दुर्लभ होते हैं। इनकी दुर्लभता के कारण असीमित आवश्यकताओं में से अति आवश्यक का चुनाव करना पड़ता है, वही क्या कहलाता है? वही चयन कहलाता है। ठीक,
अतः अर्थव्यवस्था में उपलब्ध सीमित साधनों में से किन आवश्यकताओं को आपको पहले पूरा किया करना है, ये चयन की समस्या कहलाती है। ठीक, ये चयन होता है। दुर्लभता क्या होती है, जैसे कि किसी चीज़ की कमी है तो दुर्लभता है भाई, उसमें दुर्लभता है क्योंकि आपके पास जो है सीमित साधन है। आपके मतलब कि 10 किताब है या फिर 20 किताब है। आप हमने आपको बताई ब्रेड वगैरह के बारे में, तो वो चयन की समस्या आपको पता होगा कि चयन क्या होता है। तो आपको मतलब कि किन साधनों को पहले खरीदना है, किन को बाद में खरीदना है। जैसे आप मार्केट गए, अब मार्केट में मान लेते हैं आपको सब्जी खरीदनी थी और एक प्रकार से आपको जो है अपने लिए कपड़ा खरीदना था। और आप अब ये बताइए कि आप मार्केट में गए तो सब्जी पहले खरीदेंगे, कपड़ा पहले। आप सब्जी खरीदेंगे कि हाँ, सब्जियां जो है अगर आज नहीं ले जाएंगे तो क्या खाएंगे घर पे। तो सब्जी आपको पहले खरीदना है और बाद में कपड़ा या पैसे बचेगा तो खरीदेंगे। तो ये क्या कहलाती है, सब्जी पहले खरीदना। ये है चयन की समस्या। और चूंकि समस्या जब आपके सामने आई तो आपने सोचा कि सब्जी हमारे लिए ज़्यादा जरूरी है, इसीलिए आपने सब्जी खरीदा। तो आपने चयन किया सब्जी का पहले खरीदने के लिए। ठीक, बाद में आपने कपड़े खरीदने का चयन किया, तो ये होती है चयन। और यही जो समस्या उत्पन्न होती है कि आखिरकार किसको हम पहले खरीदें, जो कि फर्स्ट प्रेफरेंस किसको दें, वही चयन की समस्या कहलाती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी आपकी। चलिए सॉरी, थोड़ी तबीयत मेरी साथ नहीं दे रही है, तो आप लोग मैनेज करिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये समस्या हो गई आपकी किसकी, जो है दुर्लभता और जो है चयन, हमने आपको बता दिया। आगे संसाधनों के आवंटन, मतलब संसाधनों का जब हम बंटवारा करते हैं तो उनमें कौन कौन सी समस्या आती है। संसाधनों के आवंटन की समस्या के प्रकार, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या, चाहे जो है तथा अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या या संसाधनों के आवंटन की समस्या जो है वो मुख्य रूप से 3 तरीके से हम समझ सकते हैं। पहली बात क्या है अर्थव्यवस्था में, कि उत्पादन क्या किया जाए, मतलब कि किसका उत्पादन किया जाए। पहली तो यही समस्या कि क्या उत्पादित किया जाए। दूसरी क्या समस्या है कि उत्पादन कैसे किया जाए। जब हम इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ लेंगे कि उत्पादन क्या किया जाए, उसके बाद में आखिर क्या, जैसे क्या कहते हैं गेहूं बोया जाए, तो गेहूं बोने के लिए मतलब उसका गेहूं कैसे बोया जाए, दूसरा प्रश्न उठेगा। तीसरा क्या कि उत्पादन किसके लिए किया जाए, मतलब गेहूं बोया जाए तो किसके लिए बोया जाए। सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि आखिरकार क्या बोया जाए। खेत है आपके पास, आप खेत में सबसे पहले समस्या क्या उठती है आपकी कि आखिरकार क्या बोया जाए। सबसे पहले क्या बोया जाए, क्या बोया जाए। और उससे पहले भी मान लेते हैं आपके पास खेत भी नहीं कहीं पर है, तो आप सोचेंगे कहाँ बोया जाए। फिर दूसरे नंबर पर क्या बोया जाए। तीसरे नंबर पर क्या होगा मेरे पहले तो कैसे बोया जाए। चौथे नंबर पर क्या होगा, किसके लिए बोया जाए। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। आगे और करेंगे कि कब काटा जाए, कब, ये तो ये सब अलग की बातें हैं। ठीक है, उस पर मत जाइएगा, आगे समझते हैं। तो 3 मुख्य रूप समझिएगा, उत्पादन क्या किया जाए, उत्पादन कैसे किया जाए, उत्पादन किसके लिए किया जाए। ठीक, तो ये जो है इसको हम समझ लेते हैं कि करके। सबसे पहला मुद्दा है आपका उत्पादन क्या किया जाए, इसको समझते हैं। तो अर्थव्यवस्था की पहली और प्रमुख केंद्रीय समस्या होती है कि उत्पादन जो है क्या किया जाए। तो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या आपसे पूछेगा तो 3 समस्याएं मुख्य रूप से आप बताएंगे कि उत्पादन क्या किया जाए, उत्पादन कैसे किया जाए, उत्पादन किसके लिए किया जाए। ओके, पहली समस्या उत्पादन क्या किया जाए। अर्थव्यवस्था की पहली और प्रमुख केंद्रीय समस्या होती है कि उत्पादन क्या किया जाए तथा उत्पादित वस्तुओं की मात्रा कितनी होनी चाहिए। ये भी मतलब कि कितनी चीज़ें, मतलब कि क्या उत्पादन किया जाए और कितनी उसकी मात्रा होनी चाहिए उत्पादन करने की, ये होता है। अर्थव्यवस्था को निम्न वस्तुओं से चुनाव करना पड़ता है कि आखिरकार जो है क्या किया जाए। तो इसमें हम देख लेते हैं कि क्या क्या चुनाव होता है। जैसे कि पहला उपभोक्ता वस्तुएं, ये वे वस्तुएं होती हैं। उपभोक्ता वस्तुएं क्या होती हैं भाई, इसको समझते हैं। तो उपभोक्ता वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो मनुष्य की आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष रूप से संतुष्टि करती हैं। जैसे अनाज, कपड़े, ये सब क्या हैं, यही सब होते हैं उपभोक्ता की वस्तु, मतलब उपभोक्ता वस्तुएं अनाज, कपड़े। तो ये वो वस्तुएं होती हैं जो मनुष्य की आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष रूप से संतुष्टि करती हैं, पूर्ति करती हैं। ओके सॉरी, दूसरी होती हैं आपकी कौन सी वस्तुएं कि किसका उत्पादन किया जाए। तो एक अनाज होगा, कपड़े, इन सभी का उत्पादन किया जाए। दूसरा क्या होगा, पूंजीगत वस्तुएं। तो ये वे वस्तुएं होती हैं जिनसे अन्य वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। ये मनुष्य की आवश्यकताओं की अप्रत्यक्ष रूप से संतुष्टि करती हैं। जैसे मशीन हो गई, कोई औजार हो गया, कोई यंत्र हो गया, परिवहन के जो है साधन हो गए। ये सब जो है आपके पूंजीगत वस्तुएं हैं जिससे आपको पैसे मिलते हैं। तो ये भी एक प्रकार से उत्पादन कर सकते हैं। तीसरा क्या है भाई,
युद्धकालीन वस्तुएं, युद्धकालीन वस्तुएं वही वस्तुएं कहलाती हैं जो अर्थव्यवस्था में सुरक्षा व कानून व्यवस्था के लिए आवश्यक होती हैं। उन्हें युद्धकालीन वस्तुएं कहते हैं। जैसे हथियार हो गया, टैंकर हो गया, मिसाइलें हो गए, तो ये सब बनाया जाए तो इसकी एक प्रकार से तो सबसे पहला प्रश्न उठता है कि क्या बनाया जाए। तो 3 तरीके की वस्तुएं आप बना सकते हैं, एक पूंजीगत वस्तुएं, एक युद्धकालीन वस्तुएं और एक हमने सामान्य वस्तुएं आपको बताई। ठीक, ये चीज़ क्लियर हो गई। आगे दूसरा प्रश्न है आपके सामने कि उत्पादन कैसे किया जाए। तो अर्थव्यवस्था की यह केंद्रीय समस्या उत्पादन संबंधी तकनीक के चुनाव की समस्या होती है। उत्पादन तकनीक निम्न 2 प्रकार से होती हैं। कौन से 2 प्रकार की, आइए समझ लेते हैं मेरे प्यारे दोस्त। बड़ी ही आसानी से हम जानने का प्रयास करेंगे एक एक मुद्दे को, और जाहिर सी बात है आपके समझ में आ ही रहा होगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास भी है। ठीक है, चलिए ये यहाँ पर है, आगे समझने का प्रयास करें यहाँ पर आप सभी लोग। चलिए एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। श्रम प्रधान तकनीकी, श्रम प्रधान तकनीकी पहला मुद्दा कि उत्पादन कैसे किया जाए। ठीक है, पहली क्या है, श्रम प्रधान तकनीकी, किसी वस्तु के उत्पादन की वह तकनीकी जिसमें पूंजी की अपेक्षा श्रम का अधिक उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार की वस्तुओं का आप उत्पादन कर सकते हैं, मतलब कि जिसमें पूंजी जो है कम लगे और श्रम अर्थात परिश्रम आपका अधिक लगे, श्रम प्रधान तकनीकी से कहते हैं। ठीक, यह सरल श्रम उत्पादन तकनीकी होती है। क्या होती है, ये श्रम उत्पादन तकनीक जो होती है सरल होती है। ओके, दूसरी है पूंजी साधक प्रधान तकनीकी, मतलब किसी वस्तु के उत्पादन की वह तकनीकी इसमें श्रम की अपेक्षा पूंजी जो होती है वो अधिक होती है। मतलब कोनो ऐसा धंधा खोले जिसमें पूंजी बहुत ज़्यादा लग जाए और उसमें जो है आपको जो है पूंजी ज़्यादा लग जाए और उसमें क्या हो, श्रम कम लगे, परिश्रम कम लगे, पूंजी ज़्यादा लग जाए। और 2 प्रकार के श्रम आप यहाँ पर देख लीजिए, 2 प्रकार के। पहला कौन सा, कैसे कार्य किया जाए, एक तो बिना श्रम वाले कार्य जिसमें पूंजी ज़्यादा लगेगी, एक श्रम वाला कार्य जिसमें पूंजी कम लगेगी लेकिन श्रम आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। 2 प्रकार की चीज़ें होती हैं। तो पूंजी तकनीक किसे कहते हैं, ऐसे जो है उत्पादन या ऐसी वस्तु के उत्पादन को कहते हैं जो कि क्या होती है, जिसमें श्रम की अपेक्षा पूंजी अधिक होती है। ठीक है, यह जटिल उत्पादन तकनीकी होती है। तो पूंजी प्रधान तकनीकी जो होती है ये जटिल उत्पादन तकनीकी होती है, मतलब कि कठिन होती है, और श्रम प्रधान तकनीकी जो होती है ये क्या होती है, सरल होती है। ओके, ध्यान रखेंगे। आगे समझते हैं, तीसरा प्रश्न क्या था, हमने कहा था कि उत्पादन किसके लिए किया जाए। इसको समझ लेते हैं भी भाई, उत्पादन किसके लिए किया जाए। ओके, ये अर्थव्यवस्था की मूल समस्याएं हैं। तो यह एक केंद्रीय समस्या राष्ट्रीय आय के वितरण की समस्या होती है। इसके अंतर्गत केंद्रीय समस्या का समाधान करना पड़ता है कि राष्ट्रीय आय को उत्पादन के प्रमुख साधनों में लगान, मजदूरी, ब्याज, लाभ आदि के रूप में किस प्रकार बांटा जाए। तो ये एक प्रकार से होता है कि ये समस्या, मतलब कि उत्पादन किसके लिए किया जाए, तो ताकि लगान देनी है, मजदूरी देनी है, ब्याज वगैरह, लाभ ये सरकार को भी देना, राष्ट्रीय आय को उत्पादन के प्रमुख साधनों में जो लगान वगैरह ये सब देना पड़ता है। तो किस प्रकार से बांटा जाए इन सभी में। उत्पादन उन व्यक्तियों के लिए किया जाता है जो वस्तुओं को क्रय करते हैं, मतलब जो वस्तुओं को खरीदते हैं, अर्थात डिमांड क्या है। तो आप तभी ना किताब छापेंगे जब पढ़ने वाले विद्यार्थी होंगे। मैं इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ, चूंकि आप लोग इस समय देख रहे हो वीडियो और आपके पेपर चल रहे हैं, इसीलिए मैं लगातार वीडियो आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या है मेरे पास दोस्तों, आपकी डिमांड है कि आप वीडियो मांग रहे हैं और डिमांड के हिसाब से मैं सप्लाई दे रहा हूँ। अगर मैं यहीं पर सप्लाई ना दे पाता तो आप लोगों की एक समस्या उत्पन्न हो जाती है, आप लोगों में दुर्लभता की समस्या। ठीक, तो ये चीज़ें हैं। उत्पादन उन व्यक्तियों के लिए किया जाता है जो वस्तुओं को क्रय करते हैं। ठीक, तो मान लेते हैं मैं वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो कि वीडियो को देखते हैं, तो यहाँ पर ये चीज़ें हो गई। ठीक, तो ये भी एक प्रकार से क्या हो गई, तो उत्पादन किसके लिए किया जाए, जो उत्पादन, जो एक प्रकार से जो उत्पादक वस्तुओं की डिमांड करते हैं उनके लिए उत्पादन किया जाए। किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, कैसे किया जाए, इन दोनों को हमने समझ लिया। अब यहाँ पर समझते हैं आगे। यह क्रय शक्ति राष्ट्रीय आय के वितरण पर निर्भर करती है। यदि एक बाजार, मतलब एक बार यह निर्धारण किया जाए, यदि एक बार यह निर्धारण हो जाता है कि राष्ट्रीय आय का वितरण किस प्रकार करना है, तो इसका निर्णय आसानी से लिया जा सकता है कि उत्पादन क्या किया जाए। तो राष्ट्रीय आय का वितरण कैसे करना है ये पता चल जाए भारत सरकार को कि राष्ट्रीय आय को कैसे बांटना है, कैसे करना है उसको, तो उसके बाद में हम आसानी से निर्णय ले सकते हैं कि हाँ किन चीज़ों का उत्पादन करें, जिससे क्या हो, राष्ट्रीय आय का जो है प्रकार से जो हमने राष्ट्रीय आय का जो वो रखा है ब्यौरा वो पूरा हो जाए। जैसे मतलब कहने का ये है, आपको जो है 5,000 रुपये की आवश्यकता है, तो आप जो है एक प्रकार से गन्ना बोए देंगे या तम्बाकू बो देंगे खेत में, ताकि आपको जो है 5,000 रुपये मिल जाए।
तो कहने का मतलब ये है कि आप जो है जब आपको पता रहेगा कि हाँ हमको आगे चल कर के 5,000 रुपये का, मान लेते हैं आपको मोटरसाइकिल खरीदनी है 50,000 रुपये की। अब आपको पता है कि हमको अगले साल तक 50,000 रुपये चाहिए, तो आप क्या करेंगे, आप नकदी फसलों को बोएंगे, अर्थात जो व्यापारिक फसलें उनको बोएंगे, जैसे गन्ना बो देंगे, या फिर गन्ना आपने बो दिया, तंबाकू थोड़ी सी बो देंगे, तो ये सब व्यापारिक फसलें हैं। तो क्या हो, जब ये आप बो देंगे, क्योंकि आपको पता है कि हमको 50,000 कमाने हैं, तो आप जो है क्या करेंगे, गन्ना वगैरह बो दे देंगे, जो कि बेचने पर आपको कुछ पैसे मिल जाएँ, तो उसके बाद में आपको पैसे मिल जाएंगे। तो ये पता हो जाए पहले कि आखिरकार हमको जो है क्या करना है, आखिरकार उस पैसे का जो उत्पादन के साधनों को हम मान लेते कोई साधन उत्पादित कर रहे हैं, तो उसको जो हमको पैसे मिलेंगे उसके लिए हमको आगे का चीज़ क्या करना है, मतलब उन पैसों का हमको क्या करना है या कैसे उसका उपयोग करना है। तो ये चीज़ें हमको अगर पता हो तो हम क्या कर लेंगे, निर्णय आसानी से ले लेंगे कि आखिरकार हम लोग क्या उत्पादित करें। ठीक, तो ये हो गया किसके लिए उत्पादित करें, तो राष्ट्रीय आय के लिए उत्पादन करना है हमको, आगे अपने भविष्य के लिए उत्पादन करना। तो ये चीज़ें हो गई आपकी क्लियर। तो यहाँ तक आपकी चीज़ें समझ में आ गई भाई। यहाँ पर हमने क्या समझ लिया, मेरे पहले तो पूरा का पूरा हमने क्या समझ लिया, तो हमने यहाँ पर आपको जो है क्या बताई, दुर्लभता वगैरह के बारे में हमको समझा दिया। दुर्लभता क्या होती है आपकी समझ में आ गई। अब तो कोई प्रश्न नहीं उठेगा ना दुर्लभता को लेकर के। दुर्लभता क्या है, क्या जो है इसकी परिभाषा वगैरह विद्वानों के अनुसार अगर आपको पता है तो वो लिखिए, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। दुर्लभता के बारे में ही पूछा था। एक दुर्लभता लगान को लेकर के प्रश्न पूछा था कि दुर्लभता लगान क्या है। तो दुर्लभता लगान जो है भूमि के उपयोग के लिए दी गई वह कीमत होती है जो की क्या होती है, इस कारण से दी जाती है कि भूमि की पूर्ति भूमि की मांग की तुलना में सीमित होती है। तो ये इसीलिए जो है यही होती दुर्लभता लगान। ठीक, ये बात ध्यान रखेंगे। एक व्यक्ति हैं स्टोनियर और हेग, उन्होंने दुर्लभता लगान की व्याख्या करते हुए कहा कि दुर्लभता लगान भूमि की दुर्लभता तथा सीमितता के कारण क्या होती, साधनों की कीमतों में वृद्धि दीर्घ मतलब कि क्या कहा कि दुर्लभता लगान भूमि की दुर्लभता तथा सीमितता के कारण उपलब्ध होता है। यह बात विशुद्ध दुर्लभता लगान की एकमात्र मुख्य विशेषता है। उत्पत्ति के अन्य साधनों की कीमतों में वृद्धि दीर्घकाल में प्रायः उतनी मतलब उनकी पूर्ति में भी वृद्धि करती है, परंतु लगान में होने वाली वृद्धि से भूमि की पूर्ति में वृद्धि होना लिखा है संभव नहीं है। अतः भूमि के उपयोग के लिए उच्च आय अर्थात हाई इनकम दीर्घकाल में भी विद्यमान रह सकती है। दुर्लभता लगान हमारे मॉडल तथा वास्तविक जगत दोनों में इस तथ्य का परिणाम है कि भूमि की पूर्ति क्या है, बेलोचदार है। इसीलिए मतलब भूमि की प्रकृति क्या है, बेलोचदार है, मतलब उसमें परिवर्तन जो होता है वो लगातार नहीं होता है। भूमि हमेशा जो है अपने हिसाब से फिट रहती है, उसमें जो है मनुष्य अपने हिसाब से उसका उपयोग करता है। ठीक, यहाँ पर ये है मतलब उसमें लोच वगैरह नहीं लगती कि हाँ कभी घटेगी बढ़ेगी, वो उतने रहती है। तो यहाँ पर दुर्लभता के बारे में हमने समझ लिया, चयन क्या होता है इसको समझ लिया, अभाव क्या होता है इसको समझ लिया। ठीक, तो अभाव माने कमी, चयन माने क्या होता है किसका चुनाव करें, किस वस्तु का हम पहले डिमांड मतलब पहले की फर्स्ट प्रेफरेंस किसको दें। ये चीज़ें हमने आपको पूरी पूरी समझा दी, तो अब बिल्कुल चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार बनाने के बहुत बहुत धन्यवाद।